भाई लोग, आपको हैरानी होगी कि अमेरिका, जो आप समझते हैं कि बहुत रिच नेशन है, उसके नागरिक सब रिच है, यहाँ इस देश में सब लोगों के पास पैसे बहुत है, आप ये सोचते हो ना। पर मैं बता दूं आपको, अमेरिका बहुत अमीर देश नहीं है जितना सोच रहे हैं। वो भी एक नॉर्मल देश है, पर वो दूसरों के देशों के पैसे के ऊपर पल रहा है। हाँ, ये बात सही है। मैं फिर बता दूं आपको कि अमेरिका खुद खर्चा करता नहीं, दूसरे के देशों से कर्जा लेके खर्चा करता है, और ये कर्जा करते करते वो 37 ट्रिलियन डॉलर तक आ गया। अरे आप बोलोगे, राम ये क्या बोल रहा है, अमेरिका दूसरे से कर्जे क्यों लेगा, ये इतना रिच नेशन है तो दूसरे से कर्जे क्यों लेगा। भाई यही चीज है, यही यही गेम है। अमेरिका ने ऐसा मास्टर प्लान बिछाया कि दूसरे देश उसको कर्जा देता है और वो कर्जे के ऊपर ही पलता है। तो भाई लोग सोचो, अगर मेरे पास समझो 1 करोड़ है, समझो आप एग्जाम्पल, मेरे पास 1 करोड़ का आस्ती है, और मैं अगर 50 सालों से मैं अगर मेरा राशन दूसरे आदमी के कर्जे से, 50 लोगों से मैं कर्जा लेके मैं राशन खरीद रहा हूँ, डेली का खाना खा रहा हूँ, रेस्टोरेंट में भी गया तो मैं किसी से पूछ के पैसे लेके खा रहा हूँ इधर, या ऐसे कुछ भी कर रहा हूँ, तो मैं अगर डेप्ट लेके कर्जा लेके हर हफ्ते कर्जा ले लेके मैं अगर खा रहा हूँ, मेरा घर चला रहा हूँ, मेरा गुजारा कर रहा हूँ, मैं अमीर कैसे होऊंगा। मुझे अमीर बोलोगे या गरीब बोलोगे आप? क्योंकि देखो, मेरे पास 1 करोड़ तो है, पर मैं खर्चा नहीं कर रहा हूँ, पर मैं दूसरे से ले रहा हूँ, तो आप ऐसे आदमी को क्या बोलोगे। तो भाई यही चीज अमेरिका भी कर रही है। अमेरिका दूसरे से कर्जे ले रही है, कर्जा कर रही है, एक गेम बिछा दिया। मैं आपको एक गेम समझाता हूँ, बहुत लंबा वीडियो रहेगा भाई लोग, लेकिन ये गेम जब तक मैं डिटेल में ना समझाऊं आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे रह जाएंगे। देखो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक सोसाइटी में, ये सोसाइटी है भाई लोग, ये जो सोसाइटी में यहाँ रह रहा हूँ, वहां पे 700 फ्लैट है। अब ये 700 फ्लैटों में मेरे समझो मेरे पास कुछ पैसे है नहीं, पर मैं ये चाहता हूं कि मैं पैसे वाला बनूं और मैं एक ऐसा करेंसी लॉन्च करूं जो हर आदमी यूज करे। तो मैं क्या करूंगा, हमारे सोसाइटी में सब्जी वाला भी है, एक किराना दुकान है, एक मेडिकल दुकान है, और स्टॉल्स लगते हैं इधर वीकेंड्स में, कभी 2 हफ्ते में 3 हफ्ते में एक बार स्टॉल्स लगते हैं। बाहर के लोग आते हैं, स्टॉल लगाते हैं, कोई समोसा पकौड़ा जो भी बेचता है, कपड़े विपड़े जो भी बेचते हैं साल। तो भाई लोग, अगर मैं वो किराने वाले से जाके डील कर लूं कि भाई सबसे ज्यादा बिक्री तेरी छो रही है, एक काम कर, मैं अपना एक टाइम मशीन का मैं एक करेंसी बनाऊंगा, राम टाइम मशीन के 10 रुपए नोट, 1000 रुपए का नोट, मैं नोट छापूंगा, और तू है ना, तेरे किराने में सिर्फ यही नोट यूज करना। कभी भी ट्रेडिंग तू कुछ भी करे, कोई भी आके तेरे से किराना ले, तो तू उसको बोलना कि टाइम मशीन के नोट ही लेता भाई, मैं दूसरे नोट लेता नहीं। अगर तू ऐसे करेगा, तुझे चाहिए तो 1 लाख रुपए ले ले, पर तू यही काम कर। वो बोलेगा ठीक है, सही बात है, अच्छी बात है। तो मैं बोलूंगा ठीक है, अब मैंने तुझे दे दिया पैसे, 1 लाख ले ले तेरे कमीशन, अब तू जो है मेरे साथ है। अमेरिका ने भी यही किया। अमेरिका ने सऊदी अरेबिया से 50 साल का ऑयल ट्रेड एग्रीमेंट किया। उसमें बोला कि जो भी ट्रेडिंग होगा वो डॉलर में ही होगा, मेरा जो करेंसी छाप रहा हूं मैं, यही करेंसी से डॉलर में होगा, ठीक है। अब ये बोल दिया, अब मैं क्या करूंगा, मेरे सोसाइटी में मैं अब जो भी, अब मैं अगर कोई भी आदमी दूसरा ओनर है, वो किराना दुकान जाएगा, वो बोलेगा भाई 2000 का सामान खरीद लिया भाई, अब इसका पेमेंट क्या करना है। वो बोलेगा, दुकान वाला बोलेगा भाई तू टाइम मशीन का करेंसी है तो दे दे 2000 के नोट इधर, मेरा यही चलता है। तो वो बोलेगा ये कहाँ मिलेगा, ये बोलेगा ये तो मिलेगा नहीं, पर तुझे चाहिए तो तू मार्केट से लेके आ जा, राम के पास लेके आ जा। तो मैं क्या करूंगा, ये मार्केट में पहले फैलाऊंगा। तो फैलाने के लिए क्या करूंगा, मेडिकल वाले के पास 2000 का कर्जा, जो जो कम पैसे वाला, जैसे मेडिकल, सब्जी दुकान वाले के पास कम है, तो मैं सब्जी दुकान वाले को फ्री में दे दूंगा। भाई तू इतनी छोटी सब्जी क्यों बेच रहा है, एक काम करते, तेरे को एक सब्जी का मंडी बना देंगे, एक बड़ा स्टॉल बना देंगे इधर तेरा सब्जी का, ये ले पैसे, ये ले 20,000 के टाइम मशीन के नोट ले ले, तू मेरे से कर्जा, और तू इधर लगा दे। तो वो नोट ले लेगा और वो लगा देगा। अब इसके पास नोट आ गया सब्जी वाला, तो सब्जी वाला क्या करेगा, ये नोट बांटते रहेगा, राइट। किसी को भी सब्जी लेना है, चिल्लर देना है, तो ये देगा। तो वैसे करके मैं अगर सब्जी वाले से भी डील कर लिया कि सब्जी वाले को मैं कर्जा दे दिया, ठीक है, और वहां सेटिंग कर लिया मैंने किराना दुकान से। अब क्या है, मैं दुकानदार के पास जाऊंगा, मैं बोलूंगा भाई
किराना दुकान में जाके मुझे 5,000 की आइटम दे, तो वो मुझे 5,000 का आइटम देगा, मैं उसको दूंगा 7,000। मैं अमीर आदमी हूँ भाई, मैं 5,000 का 5,000 नहीं देता हूँ, मैं 7,000, मुझे ज्यादा लगा, मैं 7,000 का टाइम मशीन का नोट छाप के उसको दूंगा, वो ले लेगा, वो फिर कस्टमर्स को, दूसरे कस्टमर्स भी आएंगे उसके पास, वो भी वैसे बांटेगा। भाई लोग ऐसे बांटते बांटते जो है ऐसे हो जाएगा कि हर ओनर ये सोचेगा कि भाई मुझे अगर किराना दुकान चाहिए तो मुझे एक टाइम मशीन के नोट चाहिए, तो वो जाके क्या करेगा, हर आदमी टाइम मशीन के नोट के लिए ढूंढेगा, और मैं मार्केट में बांटूंगा, फ्री में लोन दूंगा, इसको इस्त्री वाले आयरन वाले को दूंगा लोन, इधर दूंगा, तो ये मार्केट में आएगा टाइम मशीन के नोट। तो नोट सब ओनर्स के पास समझो 1,000 के नोट्स आ गए, तब मैं क्या करूंगा, चुपके से इधर जब सब लोगों के पास 1,000 के नोट आ गए, 1,000 नोट आ गए, 70,000 मार्केट में चले गए, तो मैं 1,00,000 इधर चुपके से छाप लूंगा नया, और फिर वही मार्केट में बेचते रहूंगा। फिर मैं क्या करूंगा, दुकान वाले के पास जाऊंगा, भाई 10,000 का किराना दे दे, और मैं इधर जाके 10,000 दे दूंगा। देखो मुझे तो आइटम मिल रहा है, पर मैं दे क्या रहा हूं, मैं जो फ्री नोट लिख रहा हूं, ये नोट का वैल्यू क्या है, मैं तो खाली कागज पे नोट लिख के दे रहा हूं भाई, इसको मेरा कुछ जा नहीं रहा है, पर मेरा आ रहा है, हर चीज में ले रहा हूं उससे, और बदले में उसको मेरा नोट ही दे रहा हूं जो मेरे कंट्रोल में है। ठीक है, तो अमेरिका भी यही करती है भाई लोग, डॉलर को रिजर्व करेंसी बना के हर देश में उसको डॉलर रिजर्व रखे, जैसे तिजोरियों में, देश के गवर्नमेंट तिजोरियों में डॉलर रखे जैसे कर लिया, और फिर सऊदी अरेबिया से डील कर लिया कि तू जब भी ऑयल बेचे तू डॉलर में ही बेचना, तो हर देश डॉलर रखना शुरू कर दिया। अब ये डॉलर रख के शुरू करने के बाद अमेरिका को जब भी रिसेशन आता है, 2008 में रिसेशन आया 2 ट्रिलियन छाप लिया, कोविड में आया 4 ट्रिलियन छाप लिया, तो भाई लोग अमेरिका कुछ ना कुछ कारण करती है और छाप लेती है और मार्केट में, और इसका देखो इसका फॉर्मूला तभी चलता है जब सबके पास ये रुपए होता है। तो जिनके पास जो देश बेच सकता है कुछ, जैसे चाइना है, चाइना से बहुत सारे इंपोर्ट कर सकते हैं, तो ये होना बोल के क्या करता है, अमेरिका इंपोर्ट जरूरत से ज्यादा इंपोर्ट करता है, रिच नेशन जैसे फील कराता है, और दुनिया के इंपोर्ट्स करवाता है। तो डायरेक्ट इंपोर्ट नहीं कर सकता गवर्नमेंट, तो क्या करता है गवर्नमेंट, रिसेशन या कुछ लेके आगे अनाप शनाप पैसे बैंकों को दे देता है, और लोगों को भी फ्री चेक दे देता है रिसेशन में। तो फिर ये फ्री चेक लेने के बाद ये क्या करते हैं, इनके पावर आ जाते हैं, लोगों के पास पैसे आ जाते हैं, बहुत सारे पैसे आने के बाद ये क्या करते हैं, सोफा लेके आता है, वो चाइना से आता है, अलमारी लेके आता है, वो भी चाइना से आता है, ये नमून के जो भी प्लास्टिक के आइटम्स है, जो भी ग्रोसरी लेने जाते हैं या कुछ भी लेने जाते हैं, चाइना, जर्मनी, बड़ी कार लेगा जर्मनी से आ जाएगा, सोनी का वॉकमैन ले लेगा वो कहीं से आ जाएगा। तो ऐसे हर जगह से, हर देश से वो मार्बल्स ले लेगा, 20 देशों से आ जाएगा इधर उधर से। तो भाई ऐसा कर करके ये लोग क्या करते हैं, अमेरिका के नागरिक बहुत सारा पैसा बाहर भिजाते हैं, डॉलर्स, और फिर चीजें ले लेते हैं। ये डॉलर्स जो है चाइना के पास 4 ट्रिलियन डॉलर एक टाइम पे बच गया था, और इधर 2008 रिसेशन आया तो अमेरिका ने 2 ट्रिलियन डॉलर छाप लिया, 800 बिलियन डॉलर का बेल आउट दे दिया, और फिर फ्री में चेक्स दे दिया लोगों को। तो भाई लोग ये करने से चाइना सोचा भाई मैं 10 साल कमा के चीजें बेच के 4 ट्रिलियन जमा किया, और ये बंदा रातों रात 2 ट्रिलियन छाप लिया, मेरे पैसे का क्या वैल्यू है। तो वही चीज है भाई लोग कि जो करेंसी बनाता है वो कितना भी छाप सकता है। तो देखो गवर्नमेंट क्या करता है, छापने के लिए डायरेक्ट छाप नहीं सकता, बोल नहीं सकता कि नहीं नोट ऐसा नहीं है प्रिंटिंग मशीन में छापता है। वो क्या करता है, ये जो चाइना ने 4 ट्रिलियन लिया, अब इसको मैं कैसे बताऊं कि ये अमीर है, इस पे कमाई भी हो रहा है, ये 4 ट्रिलियन तिजोरी में डाल दिया। अब वो बोलेगा भाई मेरे पास 4 ट्रिलियन, इससे ज्यादा लेके करूंगा भी क्या मैं इस करेंसी का, ये अमेरिका का डॉलर। तो इसीलिए अमेरिका ने एक नया स्कीम, पैरेलल स्कीम शुरू किया हुआ है, ट्रेजरी बॉन्ड्स, यूएस ट्रेजरी बॉन्ड। यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स में क्या होता है कि ये बोलता है कि भाई अगर अमेरिका, मैं एक अमेरिका का देश हूं, मुझे कर्जा चाहिए, मेरा देश रिसेशन में आ गया, अभी मुझे अर्जेंटली 1 ट्रिलियन डॉलर चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, ऑक्शन, ट्रेजरी बॉन्ड बोलते हैं, एफडी के जैसे एक कागज लिख के दे देता है, ये 1 लाख का बॉन्ड, ये 2 लाख का बॉन्ड, ये 3 लाख का बॉन्ड, अलग अलग बॉन्ड्स बना के यूएस डॉलर, उसके 2 साल में एक्सपायर होने वाला, 5 साल में एक्सपायर होने वाला बॉन्ड बना के उनको दे देता है, बदले में डॉलर ले लेता है। देखो ये डॉलर खुद इसके नागरिक को दिया, ये नागरिक खर्चा करके चाइना के आइटम लेके आया, चाइना के पास चले गया वो डॉलर, फिर अमेरिका का गवर्नमेंट इस डॉलर को ले रहा है, क्या लालच देके कि मैं तुझे बॉन्ड दूंगा
और तेरा डॉलर लूंगा और बदले में तुझे ब्याज भी दूंगा, 6% इंटरेस्ट भी दूंगा। तो ये लालच में आ जाता है। ये क्या करता है, चलो ठीक है मुझे बॉन्ड दे दे। तो ये ट्रेजरी बॉन्ड चाइना ले लिया, उसके जो डॉलर थे वो ले लिया, वो सोच रहा है उसका इंटरेस्ट आ रहा है, और ये पैसे लेके क्या किया, और ये पैसे ले लिया और नए छाप लिया, और छाप के फिर इकोनॉमी में डाल दिया, फिर बैंकों में दे दिया, अमेरिका के बैंक पब्लिक को दे दिए, पब्लिक फिर से चाइना। तो चाइना का इधर रिजर्व बढ़ता गया डॉलर का, इसको ब्याज भी मिल रहा है, चक्कर हो रहा है। लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा है चाइना को या रशिया को या दूसरे देश जो भी है, इंडिया के पास भी $250 बिलियन का यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स और डॉलर रखा है। ये नोट इसलिए रखे क्या कि अपने को कुछ भी खरीदना पड़े मार्केट में। तो ये चीजें भाई लोग ऐसे ही इसी सोसाइटी में अगर मैं भी कर लूँ, ऐसे नोट बना लूँ और मैं इससे सिंडिकेट कर लूँ, तो अगर मेडिकल वाला आएगा किराना खरीदने के लिए, वो बोलेगा भाई तुझे तेरे पास जो कस्टमर आता है ना, तू मेडिकल दुकान में टाइम मशीन के नोट ले लेना, वो तुझे किराना खरीदने के लिए काम आएगा, सब्जी वाले के पास काम है। तो वो मेडिकल वाला दुकान वाला भी वो भी शुरू कर दिया। भाई अच्छा है, ये मैं भी शुरू कर देता हूँ, मेरे को भी कस्टमर्स बहुत आएंगे टाइम मशीन के, क्योंकि टाइम मशीन का नोट चल रहा है। तो फिर स्टॉल वाला आया, स्टॉल वाला भी चलेगा, यही शुरू कर दिया। वैसे ही मैं रेंट के लिए मैं क्या करूँगा कि भाई 2 फ्लैट चाहिए मुझे, 50-50 हजार में रेंट दूंगा, टाइम मशीन के नोट दूंगा। तो ओनर बोलेगा भाई टाइम मशीन के नोट लेके मैं क्या करूंगा, मेरे पास फ्लैट तो है पर किराए में नहीं दे सकता टाइम मशीन के नोट। वो बोलेगा भाई तुझे क्या करना है, टाइम मशीन के नोट किराना में जाके ले लेना, महीने किराए को दे दे, मेडिकल दुकान से ले ले, ये कर ले, कहीं भी इधर तुझे पावर का पेमेंट भी करना है तो कर ले इससे, तो तुझे मेंटेनेंस बांधना है तो इससे बांध दे। अगर मैं सब जगह ऐसे जुगाड़ कर दूं, हर जगह यही यूज करने चले गए ना भाई लोग, तो मेरा करेंसी चलते जाएगा। और जब 3 लाख 4 लाख 5 लाख नोट बाहर चले गए, फिर से मैं 2 लाख मेरे जेब पे छाप लूंगा, फिर मैं जाके महंगी खरीदूंगा। वही किराना दुकान में अगर बॉटल, जब प्लास्टिक बॉटल है 100 रुपए में आ रही है, मैं बोलूंगा भाई 150 रुपए में, अमीर कस्टमर हूँ, मुझे 150 लगा, ये ले 150 ले ले, मेरे पास ही नोट है। तो भाई लोग ऐसे ही करते हैं। अमेरिका हर रेट बढ़ा के बाहर देशों से बहुत सामान लेके आ जाती है, महंगे रेट देके। वो कस्टमर समझता है कि भाई मैंने अमेरिका को चिपका दिया, मेरे को बहुत फायदा आ गया, पर वो जा क्या रहा है, डॉलर। इसका डॉलर का गेम देखो। थोड़े गरीब देश है जैसे पाकिस्तान है, गरीब देश है, ये अमेरिका को बेचने लायक कुछ है नहीं इसके पास, तब क्या होगा, तब अमेरिका क्या करती है, इसको कर्जा देती है, भाई तू ले ले, तेरे पास तो गरीब है ना, तो पैसे ले ले। क्यों, मेरा सिस्टम चलना चाहिए। देखो अभी इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था, तब सब लोगों ने बोले थे कि अपना डिप्लोमेसी नहीं चला, पाकिस्तान को यूएस ने पाकिस्तान को आईएमएफ के द्वारा लोन दे दिया, ये टेररिस्ट नेशन को दे दिया, वो वैसे बोले थे। तो भाई लोग मैं बता रहा हूं कि ये एक्चुअली अमेरिका का इससे कोई लेना देना नहीं है। इंडिया है, पाकिस्तान उसको है, गरीब देश जो है वो मुझे नहीं दे सकता, उस देश को मैं पैसे दूंगा ताकि ये पैसे रखेगा। ये पाकिस्तान लेके पैसे क्या करेगा, ईरान के पास जाके पेट्रोल लेके आएगा, ये चाइना के पास जाके वेपन्स खरीदेगा, फिर चाइना के पास डॉलर जाएंगे, चाइना क्या करेगा, फिर अफगानिस्तान के, सऊदी के पास, ईरान के पास, वहां जाके फिर वो पेट्रोल लेगा। तो भाई लोग ऐसे करके पूरे वर्ल्ड में मेरे ही नोट चलेंगे। जब तक मेरा नोट जिंदाबाद है, बैंक्स के बैलेंस शीट में भी नोट्स रहेंगे, मेरे डॉलर रहेंगे, मेरे ट्रेजरी बॉन्ड्स रहेंगे, इधर यूएस के गवर्नमेंट्स के फॉरेक्स रिजर्व्स में मेरा बॉन्ड रहेगा, मेरा डॉलर रहेगा, और इसको छापना, कितना कर्जा लेना वो मेरे ऊपर है। तो गवर्नमेंट कर्जा लेती गई, इधर खर्चा करती गई। ये अमेरिका की हालत ऐसी है कि हर 50 दिन में वो 50 दिन में $1 ट्रिलियन मीन्स 80 लाख करोड़ का कर्जा लेती है भाई लोग। 50 दिन में 80 लाख करोड़ का, बोल तो अपना बजट, इंडिया का पूरा साल का बजट 50 लाख करोड़ है, और ये अमेरिका 50 दिन में कर्जा लेती है, इतना कर्जा लेती है। बजट तो उनका बहुत बड़ा है, सिर्फ कर्जा बढ़ता है उसका, हर 100 डेज में $1 ट्रिलियन, हर साल में $3 ट्रिलियन का बढ़ रहा है, हर साल $1 ट्रिलियन तो वो ब्याज भर रहे भाई लोग कर्जे के ऊपर, $37 ट्रिलियन पे। सोचो आप, तो 80 लाख करोड़ का ब्याज भर रही है अमेरिका एक साल पे। मतलब कर्जा ले लेके, रोटेट कर करके, पैसे प्रिंट कर करके, वो बॉन्ड्स बेच के ऐसी हालत हो गई अमेरिका की। ये अमेरिका हर हफ्ते ट्रेजरी बिल्स ऑक्शन करती है, ट्रेजरी नोट्स हर महीने ऑक्शन करती है, हर क्वार्टर में ये ट्रेजरी बॉन्ड्स ऑक्शन करती है। भाई लोग ऐसे ऑक्शन कर करके ये बॉन्ड्स इशू कर दे रहे, जो डॉलर बाहर गया है
वो फिर ले लेती है और उनको ये बोलती है कि तुमको मैं ब्याज दूंगी। तो ऐसे करके पूरी दुनिया को बेवकूफ बना के रखी है भाई लोग। इसीलिए अब चाइना और रशिया और बहुत सारे देशों को समझ में आ गया है कि ये भाई ये बेवकूफ़ी का गेम है, ये एक स्कीम चल रहा है जिसमें अपन फंसे हैं। चाइना ये सोच रहा है कि मैं चीज भी उसी को दे रहा हूँ और करेंसी भी उसी का ले रहा हूँ, वो डूब गया, अगर वो मुझे पैसे नहीं दिया तो भी मैं कुछ नहीं कर सकता, उसके पास ही है ये करेंसी, तो मैं दूसरा ले लेता, कम से कम वो दूसरा देश डूबेगा, ये नहीं डूबेगा, तो वो तो भी करेंसी तो काम आएगा मेरा। अगर अमेरिका डूबा तो मेरा कस्टमर भी गया और मेरा करेंसी भी, मेरा जो एसेट है वो भी गया, दोनों चले चले। तो इसीलिए अमेरिका को बचाने के लिए सबसे पहले चाइना आती है। 2008 में आपने देखे होंगे यूएस का गवर्नमेंट बेल आउट पैकेज देने के पहले चाइना ने 10 ट्रिलियन डाल दिए उधर भाई लोग। 10 बिलियन डॉलर का 10 बिलियन डाले थे मार्केट में। शेयर मार्केट जब नीचे गिर रहा था, मैं लाइव था उस पे मार्केट में, तो चाइना ने फर्स्ट डाला है, बाद में यूएस गवर्नमेंट ने रिएक्ट किया। तो ये है हालत चाइना की कि ऐसे करके हर देश को फंसाया हुआ है भाई लोग। अमेरिका एक ऐसा देश है जो कर्जा, ये बॉन्ड मार्केट, अब गोल्ड का अगर आ गया, गोल्ड अगर करेंसी आ गया, गोल्ड स्टैंडर्ड आ गया है ना, तो ये अमेरिका का प्रिंटिंग करना खत्म हो जाएगा गेम। मतलब इसके पास सोना दे तो ही चीज आएंगी, और सोना इसके पास है 8,000 टन, वो भी 50 सालों से ऑडिट हुआ नहीं है कि नहीं है किसी को पता नहीं। इसीलिए ब्रिक्स नेशन ये चाहते हैं कि गोल्ड करेंसी आए, गोल्ड बैक करेंसी आए, ताकि अमेरिका जो कर्जा दे रही है, अब ये कर्जा कहाँ से देंगी? गोल्ड, पाकिस्तान को कर्जा देने के लिए गोल्ड देंगी? नहीं देंगी। तो भाई यही चीज है। और चाइना के लिए आइटम जो जरूरत से ज्यादा मंगा ले रही है, उसके लिए गोल्ड देगी? नहीं देगी। गवर्नमेंट क्यों गोल्ड को खर्चा करेगी? गोल्ड खर्चा नहीं करेगी। तो भाई लोग यही चीज है। ट्रेड सरप्लस नेशन अमेरिका हर बार बना है, हर बार अनाप शनाप खर्चा किया है, अनाप शनाप प्रिंटिंग किया है। इसलिए किया है क्योंकि उसका गेम चलना चाहिए। उसका गेम, जितने ज्यादा लोगों के पास डॉलर जितनी ज्यादा है, उसका गेम उतना बड़ा चल रहा है और उतना सेफ है वो। तो भाई लोग डूबेंगे तो वो लोग डूबेंगे। तो यही चीज है। इसीलिए अमेरिका के पास एक ही चांस है इधर से ये गेम, अगर दूसरे देश जैसे चाइना, रशिया इस गेम को बंद कराना, या नेटो नेशन जर्मनी और ये लोग भी, अभी देखो जर्मनी, इटली का गोल्ड यूएस के पास है, वो फोर्ट नॉक्स से निकाल के 2 बोल रही है, वो दे नहीं रही है। तो अभी इधर प्रेशर आ जाएगा जर्मनी और इटली से कि ये सोना दो, तो उसका ऑडिट होगा। अगर सोना नहीं दे सकी तो फिर यूरोप, जर्मनी, इटली और यूएस का झगड़ा हो जाएगा। इसीलिए ट्रंप क्या कर रहा है, बहुत होशियारी से चाइना से अभी जोड़ रहा है। चाइना के डायरेक्ट गिरिफ सब निकाल दिया। रशिया से अभी यूक्रेन का वार खत्म करके उससे कुछ डील करेगा कि भाई तू गोल्ड बैक करेंसी लाना नहीं 2 साल तक। तो अगर ये कर लिया ना भाई लोग, फिर अपने को वही परेशानी में आ जाएंगे, फिर हाइपर इन्फ्लेशन हो जाएगा, रियल एस्टेट कहीं की चले जाएगा भाई लोग। ये जो है ये कब होगा, कैसे होगा, ये अपने को अभी ये क्लाइमैक्स आ गया है। ये 2-3 हफ्ते में अपने को पता चलेगा कि एक्चुअली चाइना और रशिया अमेरिका से झुक गए या नहीं झुके। जर्मनी और इटली का प्रेशर आ जाएगा, चाइना इसका आ जाएगा। इंडिया को तो बाजू कर दिए, अदानी का केस कर लिए, और फिर इंडिया पाकिस्तान के वॉर में ऑलरेडी 13 बार बोल दिया कि मैंने रुकवाया, और खत्म हो गया। अभी चुप हो गया इंडिया, बोल नहीं सकता उसके खिलाफ, और सही बोल नहीं सकता, झूठ बोल नहीं सकता, ऐसे फंसा दिया, अपने को म्यूट कर दिया। चाइना को टैरिफ लगा दिया, फिर रोल बैक करके एग्रीमेंट कर लिया। रशिया से क्या, यूक्रेन का वार रुका के वो एग्रीमेंट कर लेगा। इधर जर्मनी, इटली नेटो नेशन से परसों 2-4 दिन पहले ही नेटो का मीटिंग हुआ था, वहां उसने क्या डील किया पता नहीं। तो भाई लोग ये देश लोग, सब देश लोग जब तक इकट्ठा होके इस डॉलर की गेम जो एक स्कीम है, जो इन सब लोगों को नुकसान हो रहा है। देखो अमेरिका को कुछ नुकसान नहीं, उसने आज तक एक चीज निकाली नहीं है। उसके पास शेल ऑयल का बहुत है, निकाल नहीं रहा है शेल। क्यों? उसको फुगट में पेपर देके जब ऑयल आ रहा है ईरान से, सऊदी अरेबिया से, वो क्यों निकालेगा भाई? पेट्रो डॉलर जो स्कीम था 50 साल का, वो हो चुका है। अब चांस है, अब ये दूसरे देशों के पास चांस है, क्योंकि सऊदी अरेबिया सबसे बड़ा ये जो है क्रूड ऑयल का एक्सपोर्टर है। वो अब वो 50 साल का टेन्यूर जो लॉक इन था इनका, 50 साल तक ऑयल को जो है, क्रूड ऑयल को सिर्फ डॉलर में बेचना था, वो खत्म हो गया भाई लोग। वो टेन्यूर खत्म हो गया लास्ट ईयर। अब इन देशों के पास चांस है कि सोचने के लिए, क्या भाई एक डॉलर को खत्म करना है या गोल्ड को स्टैंडर्ड लेके आएंगे तो बचेंगे, नहीं तो अमेरिका फिर अपने को ऐसे ही लूटती रहेंगी। तो भाई लोग ये लूट हो रहा है अमेरिका। आप बोलो, मुझे कमेंट करके बोलो कि ये अमेरिका
ऐसे लूट के हर जगह पे ना कर्जा देने की, कर्जा तो भूल जाओ आप, कर्जा चुका ही नहीं सकती है, वो ब्याज चुकाने की नौबत नहीं है भाई लोग। $1 ट्रिलियन ब्याज चुकाने की नौबत भी नहीं है। अमेरिका ब्याज चुकाने के लिए ऑक्शन करके ब्याज यहाँ से, इसको ब्याज चुकाने के लिए इससे ब्याज ले रही है, इससे कर्जा ले रही है, इसको चुका रही है, तो ऐसा करके रोटेट कर रही है। 30-30 साल के बॉन्ड बेचते थे, अभी 30 साल का बॉन्ड कोई नहीं खरीद रहा, 20 साल का कोई नहीं खरीद रहा, 10 साल का कोई नहीं खरीद रहा, सब लोग 2 साल 1 साल का बॉन्ड नहीं खरीद रहा। जब सब बॉन्ड मेच्योर हो गए एक साथ आ जाएंगे ना पलड़े पे, ये गेम खत्म हो जाएगा भाई लोग। तो 1-2 साल में इनसे भी ये गेम, अगर पूरा रोटेशन जो मनी है, जो बड़ा बड़ा बॉन्ड्स, जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स पूरे शॉर्ट टर्म में कन्वर्ट हो गए ना, ये गेम बहुत बड़ा रिस्क में आ जाएगा। भले ये चाइना और ये लोग एग्रेसिव जाओ या मत जाओ, ये रातों रात रिस्क में आ जाएगा भाई लोग। इसीलिए इस महीना ये जुलाई बहुत इंपॉर्टेंट है पता चलने के लिए कि रिस्क का स्ट्रेटेजी क्या होगा, क्या ये लोग झुकेंगे। अगर ये झुक गए तो फिर 4-5 साल तक अमेरिका अपना राज्य चलाएगा, दुनिया का कर्जा करेगा, दुनिया का शेयर मार्केट को आसमान पे लेके जाएगा, सबको कर्जे में डुबा देंगे। देखो गवर्नमेंट कर्जा लेती है, आपको भी कर्जा लेना पड़ता है, आप भी कर्जा लोगे, आपके फ्लैट भी इधर 2-2 करोड़ के 4-4 करोड़ के फ्लैट हो जाएंगे 2-2 BHK, वो भी आप कर्जा लेके करोगे। फिर सबके देशों के पास, सबके पास कर्जा बोझा होने के बाद इधर ये डॉलर निकल जाएगा और गोल्ड, जब तक अमेरिका गोल्ड खरीद लेगा, गोल्ड खरीद लिया, फिर गोल्ड स्टैंडर्ड वो खुद चाइना और वो लाने के पहले यही गोल्ड स्टैंडर्ड ला दिया, गेम खत्म है भाई लोग। जिसके पास वो जो 2-2 करोड़ 4-4 करोड़ के 2 BHK फ्लैट है, उसका गेम खत्म हो जाएगा। तो भाई लोग यही चीज है, इसको क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन स्ट्रेटेजी बोलते हैं। डिस्पर्शन मतलब एक चीज को दूसरी चीज पे ढकेलना। अभी ये जो बुल ट्रैप मार्केट जो आ रहा है, ये बुल ट्रैप मार्केट रहेगा। इसका मतलब है कि हाइपर इन्फ्लेट कराएंगे मार्केट को, पैसे पंप कर करके लास्ट में जब वो लास्ट होल्डर जो रहेगा वो उसके पास पैकेट पिल्लो पासिंग गेम के जैसे लास्ट इसके पास है वो गया। तो भाई लोग यही चीज होने वाला है। रियल एस्टेट लास्ट में किसके पास रहेगा, वो जो करोड़ों के अरबों के फ्लैट लेके बैठे हैं इधर, करोड़ों के, जैसे 3 करोड़ का 2 BHK, 4 करोड़ का 3 BHK, ये जो लेके बैठेगा, जैसे मुंबई में ऑलरेडी हो रहा है, तो वैसे करोड़ों के फ्लैट लेके करेगा, उसको लास्ट में पिल्लो पासिंग गेम में फंसेगा। भाई लोग यही इसीलिए है, आप अगर रियल एस्टेट में इन्वेस्टेड हो तो आपको गोल्ड में भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसका फॉल बैक यही है, रिस्क मिटिगेशन यही है। तो 25% तक आपको गोल्ड और सिल्वर में रखना है, 70% आप ये गेम खेलो। ये देखो जैसे फ्लैट्स में सिस्टम में आप सीढ़ियों पे जाते हो, लिफ्ट पे जाते रहते हो, लेकिन सीढ़ियां भी रहती है इमरजेंसी में, सीढ़ियां, ये आपकी सीढ़ियां है गोल्ड। तो भाई लोग यही चीज है, आपको गोल्ड और इसमें इन्वेस्ट करना है। मुझे कमेंट में बोलो कि अमेरिका रिच नेशन कहलाएगा या नहीं कहलाएगा, क्या ये गेम रुकना चाहिए या नहीं रुकना। क्या लगता है आपको, जर्मनी, चाइना और ये इटाली और जर्मनी अपना सोना खो देंगी या उसको पूछ के निकालेंगी या अमेरिका से झगड़ा करेंगी? क्या लगता है आपको कि रशिया और चाइना भूल जाएंगी इनसे साथ जो डॉलर का गेम चला था, जिनसे इनको नुकसान हुआ था, इनके रिसोर्सेज चले गए और इनको कागज के टुकड़े मिल गए, इसका ये रिवेंज लेना चाहेंगी, इससे बाहर निकलना चाहेंगी ये गेम से, या फिर ये गेम में फंसेंगी क्योंकि इसको इकोनॉमी, चाइनी इकोनॉमी डाउन है बोल के, या उसका वॉर रुकाने के लिए? तो भाई लोग कमेंट में मुझे जरूर लिखना कि आपकी राय क्या है, आपकी सोच क्या है, और आपको क्या लगता है अमेरिका सही में एक बहुत बड़ा रिच नेशन है ऐसे करने के बावजूद? बताना मुझे।